नमस्कार, मैं संगीता राव और आप देख रहे हैं आप अभी तक न्यूज। शुरुआत करते हैं देश भर की बड़ी खबरों की। उड़ीसा के खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण मंत्री के सी पात्रा ने राज्य में मौजूदा आलू संकट के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने बृहस्पतिवार को कहा कि वो उड़ीसा की भाजपा सरकार को बदनाम करने के लिए कृत्रिम कमी पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि उड़ीसा सरकार को बदनाम करने के लिए कृत्रिम कमी पैदा की गई है। हाल में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने उड़ीसा में आलू की आपूर्ति बंद कर दी थी। बाद में वो इसे बहाल करने पर सहमत हो गए। इस संकट से निपटने के तौर तरीके को लेकर हो रही आलोचनाओं के बीच पात्रा ने कहा कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि वो यानी कि पश्चिम बंगाल सरकार ये क्यों कर रही है। ये स्पष्ट है कि जब बाजार में कम आपूर्ति होगी तो दाम बढ़ेंगे। ये पूछे जाने पर कि ये संकट कब तक रहेगा, पात्रा ने कहा कि फिलहाल उड़ीसा में आलू का पर्याप्त भंडार है तथा दाम अपने आप नीचे आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के हाशिमपुरा नरसंहार मामले में 10 दोषियों को जमानत दे दी है। मामला साल 1987 का है। यूपी के प्रोविंशियल अवार्ड कॉन्स्टेबुलरी यानी पीएसी के अफसरों और जवानों ने करीब 35 लोगों को गोली मार दी थी। बता दें कि जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह के बेंच के सामने पेश सीनियर एडवोकेट अमित आनंद तिवारी ने दलील दी थी कि दिल्ली हाईकोर्ट ने गलत तथ्यों के आधार पर ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटा था। ट्रायल कोर्ट ने घटना के करीब 28 साल बाद 2015 में फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को सबूतों की कमी के आधार पर बरी कर दिया था। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने 2018 में 16 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। एडवोकेट तिवारी ने तर्क दिया था कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन सभी 2018 से जेल में है। इस वजह से उन्हें जमानत दे दी जाए। राज्यसभा में 500 रुपए का बंडल यानी 50,000 रुपए मिलने पर शुक्रवार को राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की सीट से नोटों की गड्डी मिली थी। भाजपा ने जांच की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि जांच से पहले किसी का नाम लेना ठीक नहीं है। धनखड़ ने आगे कहा है कि कल यानी गुरुवार सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद सुरक्षा अधिकारियों ने हमें जानकारी दी कि सीट नंबर 222 से कैश मिला है। यह सीट तेलंगाना से सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को अलॉट की गई थी। इस मामले में नियमों के मुताबिक जांच होनी चाहिए और ये भी हो रही है कि धनखड़ के बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं अनुरोध करता हूं कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती और घटना की प्रामाणिकता स्थापित नहीं होती तब तक किसी सदस्य का नाम नहीं लिया जाना चाहिए। ऐसा चलकर काम करने के देश को बदनाम किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ड्रग्स के मामले के आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया। इसके लिए जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने नार्कोस और ब्रेकिंग बैड वेब सीरीज का हवाला दिया। बता दें कि सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने बेंच से कहा कि नारकोटिक्स, ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट यानी कि एनडीपीएस के मामले में गिरफ्तार व्यक्ति समाज के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं है, उसकी गिरफ्तारी गलत है। इस पर बेंच ने कहा कि इस तरह के ड्रग्स सिंडिकेट देश के युवाओं को मार रहे हैं। जस्टिस शर्मा ने कहा कि मैं आपसे यानी कि आरोपी के वकील से पूछता हूं कि आपके नार्कोस देखी होगी, बहुत मजबूत सिंडिकेट शायद ही कभी पकड़ा जाता है। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर से किसान शुक्रवार यानी 6 दिसंबर को दोपहर 1 बजे दिल्ली के लिए रवाना हुए, लेकिन करीब 2.5 घंटे बाद किसानों ने मार्च टाल दिया। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि सरकार से बातचीत के लिए तैयार है, इसलिए हम कल तक इंतजार करेंगे। हम सरकार से टकराव नहीं चाहते। हमसे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान बात करें। केंद्र वार्ता करेगा तो ठीक, नहीं तो रविवार यानी 8 दिसंबर को दोपहर 12 बजे 101 किसानों का जत्था दिल्ली कूच करेगा। पिछले 9 महीनों से कैंप लगाकर बैठे किसानों ने दोपहर 1 बजे 101 किसानों का जत्था दिल्ली रवाना किया था। किसानों ने बैरिकेड और कटीले तार उखाड़ दिए। इस पर हरियाणा पुलिस ने उन्हें चेतावनी दी है और आंसू गैस के गोले दागे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि पहले की सरकारों ने नॉर्थ ईस्ट के विकास पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के पास वोट कम थे और यहाँ सीटें कम थी। अटल जी की सरकार के दौरान नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए एक मंत्रालय बनाया गया था। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों ने पिछले दशक में पूर्वोत्तर की 700 यात्राएं की। हम पूर्वोत्तर को इमोशन, इकोनॉमी और इकोलॉजी की त्रिपूर्ति से जोड़ रहे हैं।
रूस और पाकिस्तान के बीच जल्द ही मालगाड़ी सेवा शुरू होगी। इसका ट्रायल रन अगले साल मार्च तक किया जाएगा। रूस से चलकर मालगाड़ी अजरबैजान और ईरान होते हुए पाकिस्तान पहुंचेगी। इसकी जानकारी पाकिस्तान ऊर्जा मंत्री अवैस अहमद खान लेघारी ने रसिया टुडे को दिया। बता दें कि इंटरव्यू में दी गई लेघारी ने बताया है कि दोनों देशों के बीच एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी बात चल रही है। जल्द ही दोनों देशों के बीच सीधी हवाई सेवा शुरू हो सकती है। 2 दिन पहले ही रूस और पाकिस्तान के बीच 8 MOU साइन हुए हैं। इसमें स्वास्थ्य, व्यापार और शिक्षा समेत दूसरे कई सेक्टर में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई गई है। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। जल्दी हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।